हेलो दोस्तों, कक्षा 10 चैप्टर नंबर 18 प्रायिकता। चैप्टर नंबर 18 प्रायिकता में से 4 नंबर के प्रश्न राजस्थान बोर्ड में आते हैं 10वीं क्लास में। तो आज हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे प्रायिकता का बेसिक परिचय। सबसे पहले प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है? किसी घटना के परिणामों की संभावनाओं का पता करना प्रायिकता कहलाता है। यानी कि किसी भी घटना में कौन सा परिणाम आना संभव है, कितनी उसकी संभावना है, वो प्रायिकता कहलाता है। यदि किसी घटना के कुल परिणाम यदि n हो तथा उनमें से किसी विशेष घटना के अनुकूल परिणाम m हो तो जो प्रायिकता होगी, तो a की प्रायिकता को हम किससे डिनोट करेंगे? p ऑफ a से व्यक्त करेंगे। इसको लिखने का, प्रायिकता को लिखने का तरीका है p ऑफ a। तो जो प्रायिकता का सूत्र होगा वो क्या होगा? P ऑफ A इज इक्वल टू A के अनुकूल स्थितियाँ। A क्या है? एक घटना है, तो उस घटना के अनुकूल स्थितियाँ बटे उस घटना की कुल स्थितियाँ कितनी है वो। यदि अनुकूल स्थिति m थी और कुल स्थितियाँ n थी तो प्रायिकता हो जाएगी m बटे n। अब यदि किसी अभिप्रयोग में घटना A का घटित होना निश्चित हो तो वहाँ m का मान n के बराबर होगा और P ऑफ A इज इक्वल टू m का मान n हो जाएगा, तो n बटे n बराबर 1। यानी कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हो गई 1। यदि किसी घटना A का घटित होना असंभव हो, संभव ही नहीं है कि वो घटित हो, तो उसके अनुकूल स्थिति हो गई 0। तो 0 बटे n बराबर P ऑफ A इज इक्वल टू 0। अर्थात किसी घटना A के लिए प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा। यानी किसी घटना की प्रायिकता 0 से कम व 1 से अधिक नहीं हो सकती। किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता को हम P ऑफ A बार से व्यक्त करते हैं। घटना का घटित होना P ऑफ A लिखते हैं, घटित नहीं होना P ऑफ A बार से व्यक्त करते हैं। यदि कुल स्थितियां n तथा अनुकूल स्थितियां m हो तो प्रतिकूल स्थितियां होंगी, यानी कि कुल स्थिति n में से जो अनुकूल स्थिति m है उनको घटा देंगे तो बचेंगी n माइनस m। इस केस में P ऑफ A बार घटना A के प्रतिकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, तो प्रतिकूल स्थिति होगी n माइनस m बटे n। n बटे n करेंगे तो 1 माइनस m बटे n, और m बटे n क्या था? P ऑफ A था, तो P ऑफ A बार इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A। अब यहाँ पे प्रायिकता से संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं 4 नंबर के, उनमें से एक प्रश्न आता है 1 नंबर का और एक प्रश्न आता है 3 नंबर का। तो जो एक नंबर का जो प्रश्न आता है वो यहाँ इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ, उन्हीं में से लगभग 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है। जैसे कि प्रश्न में पूछा जा सकता है कि प्रायिकता की सीमा बताइए। तो प्रायिकता की सीमा हो गई 0 से 1 लिमिट। P ऑफ A का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर और 1 से बड़ा, 1 से छोटा या उसके बराबर। दूसरा प्रश्न, यदि किसी घटना की प्रायिकता, किसी भी कोई भी एक घटना है A, उसकी प्रायिकता P ऑफ A है, तो उस घटना के घटित नहीं होने की जो प्रायिकता होगी उसको हम लिखेंगे P ऑफ A बार, और जिसका सूत्र होता है 1 माइनस P ऑफ A, जो अभी अभी हमने देखा था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। फिर पूछा जा सकता है किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता हो सकती है 0। किसी घटना के घटित होने तथा न होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है ये पूछा जा सकता है, तो उसका योग होता है सदैव 1। किसी अभिप्रयोग में सभी संभव घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो भी 1 होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। किसी घटना की प्रायिकता 0 से कम और 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो एग्जाम्पल के
जो देख रहे हैं हम वो भी प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, किसी घटना की प्रायिकता, अच्छा एग्जाम्पल यहाँ से, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो, व चित नहीं आने की प्रायिकता भी ज्ञात करो। मान लो चित आने की प्रायिकता ज्ञात करने, तो सबसे पहले हम प्रश्न को हल करेंगे। माना कोई घटना है ए, जिसको ई से भी व्यक्त कर सकते हैं, इवेंट। तो वो घटना हो गई हमारी चित आना। घटना के कुल परिणाम, सिक्के के उछाल में कुल परिणाम होते हैं दो, या तो चित आएगा या पट आएगा। अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम चित कितनी बार आता है? केवल एक बार, तो अनुकूल परिणाम हो गए ए। तो प्रायिकता हो गई पी ऑफ ए, घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हो गया एक और कुल परिणाम हो गए दो, तो आंसर आ गया हमारा 1/2। अब चित आने की प्रायिकता तो हो गई 1/2। अब हम दूसरा प्रश्न है चित नहीं आने की प्रायिकता। तो चित नहीं आने की प्रायिकता कितनी होगी? ए पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था 1 माइनस पी ऑफ ए। तो 1 माइनस पी ऑफ ए का मान 1/2, तो घटा देंगे तो ये बच जाएगा 2 माइनस 1/2 बराबर 1/2। तो चित नहीं आने की प्रायिकता भी हो गई 1/2। नेक्स्ट है, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.39 हो तो उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू दे रखा है 0.39, पी ऑफ ए बार का मान पूछा है। पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू, सूत्र होता है 1 माइनस पी ऑफ ए, तो 1 माइनस 0.39, पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू बच गया 0.61। इसी तरीके से यदि पी ऑफ ए बार मान लो किसी घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता 4/7 दी हुई हो, तो घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछी हो, तो सूत्र जस्ट बदल जाएगा। पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए बार, तो 1 माइनस पी ऑफ ए बार का मान 4/7, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/7। यानी कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता आ जाएगी 3/7। तो फ्रेंड्स, इन प्रश्नों में ये जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं, इनमें से कम एक प्रश्न 1 नंबर का आराम से परीक्षा में आ जाता है। अगली वीडियो में हम इसके 3 नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो चैनल पर आप बने रहें और वीडियो देखते रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब बटन के सामने एक बेल का आइकन है, घंटी का चिन्ह है, वो भी दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।